Good morning, student. How are you? So, I am Mulera Singh Yadav, your science teacher, and today we are going to learn a new chapter, that is chapter 13. Why do we fall ill? हम क्यों बीमार पड़ते हैं? ठीक है? So, सबसे पहले बात करता है illness क्या होती है या फिर disease क्या होती है? ठीक है? illness का एक और नाम है, इसको बोलते हैं disease. क्या बोलते हैं? Disease. डिसीज को जानने से पहले एक और चीज देखते हैं, हेल्दी एंड अनहेल्दी पर्सन। एक हेल्दी है प्लस एक अनहेल्दी पर्सन। ओके, सो जस्ट टेल मी दैट हु इज ए हेल्दी एंड हु इज नॉट ए हेल्दी पर्सन। कौन हेल्दी है कौन अनहेल्दी है, क्या आप बता सकते हो किसी को देख के? हाँ, बता सकते हैं, क्योंकि सर जो हेल्दी है वो खुश दिखता है, बढ़िया दिखता है, टेंशन में नहीं रहता है। जो अनहेल्दी होता है ना बेटा, वो देखना अनकंफर्टनेस में रहता है, उसको अनकंफर्टनेस बहुत होती है, अनकंफर्टनेस। वो कंफर्टनेस में रहता ही नहीं है, कौन? अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, अब क्यों नहीं है अनहेल्दी? ये हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अनकंफर्टनेस हो रही है या वो किसी डिसीज की चपेट में है बेटा। ठीक है, तो ये डिसीज क्या होती है? ठीक है, डिसीज एक ऐसा आपका बॉडी का कंडीशन है, उस समय आपकी बॉडी का कोई भी फंक्शन या सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो डिसीज मतलब क्या? जब व्हेन वन और मोर फंक्शन of your body is not working fine. डिसीज क्या है? डिसीज बॉडी की ऐसी कंडीशन है बेटा जिसमें आपकी बॉडी का एक सिस्टम या बहुत सारे सिस्टम सही से काम नहीं करते हैं, तो समझ लेना आपको क्या है? डिसीज है। वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टनेस फील होती है, मतलब आप अनहेल्दी है। हेल्दी रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हेल्दी एंड अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, ओके। अब बेटा बात करते हैं कि ये डिसीज पैदा कौन करता है? ठीक है, ये डिसीज आती कहां से है? तो बेटा कॉज क्या होते हैं डिसीज के, वो देख लेते हैं। तो इनके कॉज ऑफ डिसीज। तो बेटा डिसीज का जो कॉज होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बेटा सपोज करो एक छोटा बच्चा है, कोई चाइल्ड है, ठीक है, वो अनहेल्दी फील कर रहा है, तो सपोज करो उसको कौन कौन सी डिसीज या क्या क्या कॉज हो सकते हैं? पहला बेटा फूड या वाटर इम्प्योर मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? इम्प्योर। ठीक है, अच्छा पानी नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो बेटा वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम उसका खराब हो जाएगा। ठीक है, या फिर बेटा उसको किसी मॉस्किटो ने काटा, ठीक है, कोई मॉस्किटो वगैरह काटेगा, या फिर और कोई इस तरह का छोटा इंसेक्ट काटेगा, तो बेटा उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है? मलेरिया वगैरह हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है चाइल्ड की अनकंफर्टनेस का। और क्या कारण हो सकता है बेटा? उनको कोई इन्फेक्शियस डिसीज हो गई, कैसी? इन्फेक्शियस। ठीक है, ये इन्फेक्शियस क्या होता है अभी बात करेंगे। ठीक, इसके बाद और क्या कॉज हो सकते हैं बेटा? हेरिडिटरी डिसीज हो, क्या हो? जेनेटिक डिसीज हो, क्या हो? जेनेटिक। मतलब बेटा वो बचपन से ही हेल्दी ना हो। ठीक है, कई होते हैं ना बेटा जो कि बचपन से ही हेल्दी नहीं होते, उनको कोई ना कोई डिसीज होती है। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं बेटा जिसके डिसीज के। अब बात करते हैं डिसीज के टाइप्स। किसपे? टाइप्स ऑफ डिसीज। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिसीजेस। डिसीजेस के क्या टाइप होते हैं? तो बेटा टाइम की बेसिस पे कि कोई डिसीज शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एक्यूट डिसीज, दूसरा है क्रॉनिक डिसीज। जैसे कि बेटा अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, ठीक है, तो आपको जैसे ही सर्दी आती है तो कई लोगों को आप देखते होंगे कि उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है, कोल्ड हो जाता है कि नहीं? तो कोल्ड वो पूरे साल चलता है, हाँ, या फिर 3-4 साल या थ्रू आउट हिज लाइफ? नो, ये जो है डिसीज कोल्ड वाली वो क्या छोटे टाइम तक ही चलती है। तो इस तरह की डिसीज विच लास्ट डिसीजेस विच लास्ट 4
ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ऐसी डिसीज जो कि बहुत कम टाइम के लिए होती हैं, एंड दीज आर नॉट वेरी हार्मफुल। ये बेटा बहुत ज्यादा हार्मफुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह की डिसीजेस को क्या बोल देते हैं, एक्यूट डिसीज। एग्जांपल के बेटा एग्जांपल ले सकते हैं कोल्ड का, किसका ले सकते हैं, कोल्ड का। दूसरा बात करते हैं बेटा क्रॉनिक डिसीज। अब देखो जो लॉन्ग टर्म डिसीजेस होती हैं बेटा, ये आपके 3-4 साल 5-6 साल या फिर थ्रू आउट योर लाइफ कैन बी एग्जिस्ट। इस तरह की डिसीज जो कि लॉन्ग टर्म है, सो डिसीजेस व्हिच लास्ट फॉर ए, इसके बाद आप यहां से क्या रखोगे, ए वेरी लॉन्ग टाइम, ए वेरी लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड एज क्रॉनिक डिसीज। इनको क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉनिक डिसीज, जो कि व्हिच लास्ट फॉर ए वेरी, यहां से बस बदल देना है, वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बेटा बहुत ज्यादा हार्मफुल डेंजरस हो सकती है, सो वेरी हार्मफुल टू हेल्थ। ये कैसे हो सकती है बेटा, बहुत ज्यादा हार्मफुल। जैसे कि आपका किसी को कैंसर हो गया बेटा, ठीक है, जैसे एग्जांपल कैंसर। तो कैंसर जो होता है बेटा काफी साल तक रहता है, ठीक है, तो ये क्रॉनिक डिसीज की कैटेगरी में। अस्थमा, जैसे कि किसी को अस्थमा है, पोलियो है बेटा, तो ये जो डिसीज हो गई वो क्रॉनिक डिसीज की कैटेगरी में आती है। दैट्स इट, इनको क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉनिक डिसीज, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। तो ये तो हमने टाइम के बेसिस पे देखा। अब बेटा स्प्रेडिंग के बेसिस पे, ये स्प्रेड कैसे हो रहा है, कोई भी डिसीज स्प्रेड कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पे बेटा आपकी डिसीज को फिर से दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीजेस, कौन सी, इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है, और दूसरी होती है बेटा नॉन इन्फेक्शियस। क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो बेटा इन्फेक्शियस नाम से ही क्लियर है, ऐसी डिसीजेज which caused by micro organism, और you can say which is caused by microbes। ये क्या होती है बेटा, caused by microbes। ऐसी डिसीज बेटा जो कि माइक्रोब से जनरेट होती है। माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा, आपका वायरस है, बैक्टीरिया है, एलगी है, फंजा है, आपका प्रोटोजोआ है, ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनको माइक्रोब बोलते हैं। सो अगर इनसे कोई बीमारी फैलती है तो दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। और ये बेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बड़ी आसानी से ट्रांसफर होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा घातक होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, डेंजरस होती है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी हम बात करें तो बेटा हम उस एज में जी रहे हैं, कोरोना एज। कौन सा, तो जो कोरोना है बेटा वो कैसी डिसीज है, इन्फेक्शियस। कैसी है, इन्फेक्शियस कोरोना। तो बेटा कोरोना किससे फैलता है, वायरस से। कौन सा वायरस है बता सकते हैं, कोविड-19। कौन सा, कोविड-19 वायरस से। तो ये इन्फेक्शियस डिसीज है आपका कोरोना। इसी तरह से बेटा एक सार्स होता है। सार्स क्या है, एक आपका ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसीज फैलाता है। इसी तरह से बेटा आप देखते हैं कि कई बार हमको टीबी वगैरह हो जाता है, तो वो भी इन्फेक्शियस की कैटेगरी में आ जाती है। अब नॉन इन्फेक्शियस की बात करें तो व्हिच इज नॉट कॉज्ड बाय these not caused by microbes। ये बेटा माइक्रोब से नहीं फैलती है। तो सर कैसे फैलती हैं, ये फैलती हैं बेटा इनके कुछ अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी है, इसमें कुछ इंटरनल डिसफंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपकी बॉडी है, उसमें टिश्यू है, टिश्यू में अगर टिश्यू सही से फंक्शन नहीं करते हैं या टिश्यू डैमेज हो जाते हैं या फिर और कोई रीजन होता है तो आपको कैंसर होने का क्या रहता है, खतरा रहता है कि नहीं। तो बेटा जो कैंसर है, ठीक है, कैंसर में क्या होता है बेटा, कैंसर में टिश्यू क्या होता है,
डिसफंक्शन करने लगता है। तो ये देखो, ये किसी माइक्रोब से थोड़ी फैला, ये तो इंटरनल रीजन था, तो इसके बेटा इंटरनल रीजन हो सकते हैं, ये इंटरनल रीजन की वजह से होता है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। तो यही है बेटा इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अब हम बात करने जा रहे हैं इन्फेक्शियस का एक और नाम है जो कहलाता है कम्युनिकेबल डिसीजेस। क्या? कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये कम्युनिकेबल क्या है? कम्युनिकेबल, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये देखो बेटा क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब है ऐसी डिसीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक ट्रांसफर हो सके, कम्युनिकेट हो सके, ठीक है। तो इस तरह की जो डिसीज है वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेबल, ठीक है। ये क्या करती है? दीज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से बेटा दूसरे पर्सन तक क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती हैं। जैसे कि आपका कोरोना भी कम्युनिकेबल डिसीज में आया कि नहीं आया, ठीक है। और दीज आर डेंजरस, ये कैसी होती हैं? डेंजरस। और इसके आगे एक और लाइन ले सकते हैं, पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ, ठीक है। देखो, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रही है बेटा? ट्रांसफर हो रही है। लेकिन कैसे ट्रांसफर हो रही है? बाय मीन्स ऑफ, किस किस मीन्स से हो सकती है? देखो, पहला है वाटर, ठीक है। अगर आप कोई जो बीमार व्यक्ति है जिसमें डिसीज है उसका वाटर पिएंगे, ठीक है। जब कम्युनिकेबल डिसीज से जो आदमी लड़ रहा है या दुख झेल रहा है उसका अगर छोटा वाटर पिएंगे तो आपको भी क्या हो जाएगा? ये डिसीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई डिसीज पर्सन है उसका क्लोथ वगैरह यूज करेंगे तो कम्युनिकेबल डिसीज ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह से फूड है बेटा, फूड है या फिर टच है, टच, ठीक है। अब टच मतलब दो तरह का हो सकता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो बेटा आप ये जानते हैं जैसे कि कोरोना है तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है ना, जिसमें कोरोना है उसको क्वारंटाइन किया जाता है। बाय क्योंकि बेटा उससे टच ना हो कोई व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। हम बोलते हैं ना कि 2 मीटर का 2 गज का दूरी रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से फूड, जो डिसीज पर्सन है उसका फूड यूज नहीं करना चाहिए, एक हेल्दी पर्सन को क्लोथ भी यूज नहीं करना चाहिए, उसको अलग ही रखना चाहिए जिसमें कम्युनिकेबल डिसीज है। Why? To prevent the other person to be infected. Clear? So this is all about communicable disease. तो बेटा हम लोगों को क्या प्रिवेंशन रखनी चाहिए? जिसमें कम्युनिकेबल डिसीज है उसको क्वारंटाइन करना चाहिए, उसका बढ़िया से ट्रीटमेंट किया जाए। और जनरली जो डिसीजेस होती है बेटा वाटर और फूड के कंटेमिनेशन के कारण होती है, तो प्योर वाटर और फूड का यूज लेना चाहिए। साथ ही बेटा पूरा प्रिकॉशन रखना चाहिए कम्युनिकेबल डिसीज से। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो आपको पूरा प्रिवेंशन रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ठीक है, ओके, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिसीज चैप्टर। यहाँ पे ये चैप्टर बेटा खत्म हो गया है। मैंने जो पढ़ाया उसी में से मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको भेज